आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया स्थित वार्ड नंबर 6 में होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान 21 अगस्त को होगा, लेकिन मतगणना को लेकर अब तक जो कुछ भी स्पष्ट नहीं था वह अब साफ हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 21 अगस्त को मतदान के बाद 24 अगस्त को महकमा शासक कार्यालय में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी और इसके बाद ही परिणाम की घोषणा भी। नियुक्त किए गए चुनाव कर्मी मतदान की सामग्री लेकर 20 अगस्त को बूथ केंद्रों पर पहुंचेंगे। 21 अगस्त को मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को महकमा शासक कार्यालय के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। इसके बाद 24 अगस्त को मतगणना होगी। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 6 से आसनसोल नगर निगम के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी संजय कुमार बैनर्जी 6384 वोटों से विजय हुए थे, लेकिन बीते माह संजय कुमार बैनर्जी ने इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के अनुसार विधान उपाध्याय मेयर पद पर बने रहे, इसके लिए उन्हें पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ना था, जिसके कारण संजय बैनर्जी ने इस्तीफा दिया। बता दें कि आसनसोल नगर निगम चुनाव में 91 सीट हासिल कर तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल नगर निगम पर कब्जा जमाया था और बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने मेयर के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। हालांकि वे उस वक्त किसी भी वार्ड से पार्षद नहीं थे, इसलिए उन्हें नियम के अनुसार 6 माह के अंदर उनका पार्षद बनना जरूरी है। आसनसोल वासियों के लिए जामुड़िया के 6 नंबर वार्ड का उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय का मेयर पद पर बने रहने का सवाल इसी उपचुनाव के नतीजे पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार तथा केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई की तत्परता के कारण शिल्पांचल में कोयला तस्करी काफी हद तक बंद हो गई थी, लेकिन फिर से शिल्पांचल में नए तरीके से कोयला तस्करी की जा रही है। सरकारी संपत्ति को चोरी होने से रोकने के लिए पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत की गई है। इस बात की जानकारी आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने बुधवार को पत्रकारों को संबोधित कर दी। उन्होंने पत्रकारों के समक्ष कोयला तस्करी की बात को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों से ईसीएल द्वारा निजी संस्थानों को कोयला उत्खनन के लिए ठेका दिया गया था। निजी संस्थानों का काम होता है कि वह कोयला उत्खनन कर कोयला ईसीएल को सौंप दे, लेकिन बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कोयलांचल के विभिन्न इलाकों में निजी संस्था द्वारा ही जितना कोयला निकाला जा रहा है उतना कोयला ईसीएल को नहीं दिया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि निजी संस्थाएं 70 से 80% कोयला ही ईसीएल को देती है और बाकी का कोयला कोल माफिया को बेच देती है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि इस नए तरीके से अब शिल्पांचल में कोयला तस्करी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसकी रोकथाम के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त को एक ईमेल से लिखित शिकायत की। वहीं उन्होंने कहा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कोल इंडिया के सचिव को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कोल इंडिया के चेयरमैन और सीएमडी को भी इसकी जानकारी दी गई है। जानें जे कोल स्कैम जेटा छिलो सेटा इलिगल कोलेर बिरुद्धे विभिन्न सेंट्रल एजेंसी सीबीआई ईडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे एवं अनेक कोयला माफिया ईसीएल आधिकारिक अन्यान्य इनफ्लुएंशियल पार्सन যারা আছেন অনেক অ্যারেস্ট হয়েছেন এবং এটা হওয়ার ফলে আমরা দেখছিলাম যে এই শিল্পাঞ্চলে আলটিমেটলি বেআইনি কয়লা অপারেশন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল, কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধরে লাস্ট কয়েকদিন ধরে আমরা দেখছি যে এটা আবার নতুন ফর্মে স্টার্ট হয়েছে। এবার কিভাবে হচ্ছে যে ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড বিভিন্ন যে প্রাইভেট প্রপারাইটার আছেন যাদেরকে কয়লা তোলার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে যেটাকে প্রাইভেট আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে, এবং তাদের দায়িত্ব হলো যে কয়লা তুলে তারা ইসিএলকে দিয়ে দেবে, যে এরিয়াতে আছে সেই এরিয়াতে দিয়ে দেবে, সেখান থেকে ইসিএল সে কয়লা বিক্রি করবে। কিন্তু আমরা খবর পাচ্ছি যে তারা যে পরিমাণে কয়লা তুলছে সবটাই কিন্তু ইসিএলকে দিচ্ছে না। হয়তো যে প্রোডাকশন হচ্ছে তার 20% 25% তারা আবার এই কয়লা মাফিয়াদেরকে বিক্রি করতে শুরু করেছে। এবং যেহেতু একটা বৈধ একটা আকার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা খুব টাফ হচ্ছে যে মাইনিং অপারেশনটা হচ্ছে, কারণ লোক তো দেখছে যে মাইনিং অপারেশন হচ্ছে, এটা তো ইসিএলের দেওয়া আউটসোর্সিং কোম্পানি মাইনিং অপারেশন করছে, কিন্তু যতটা কয়লা তোলা হচ্ছে সবটাই কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না। এবং যারা এর প্রতিবাদ করছে, যে শ্রমিকরা এর প্রতিবাদ করছে তাদেরকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যে শ্রমিকরা প্রতিবাদ করছে তাদের বেতন কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই একটা নেক্সাস কিন্তু স্টার্ট হয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে আমরা দেখছি এটা চলছে। তো এটার জন্য বিরুদ্ধে আজ আমরা পুলিশ কমিশনার যিনি আছেন ওনাকে মেল করেছি, এই পুরো ব্যাপারটা জানিয়েছি। আমরা বলেছি যে এটা আপনারা তদন্ত করুন। তার সঙ্গে সঙ্গে কোল সেক্রেটারি, চেয়ারম্যান কোল ইন্ডিয়া এবং ইসিএল সিএমডি তাদের সবাইকে আমরা চিঠি করেছি আজ, এবং আমরা রিকোয়েস্ট করছি যে এই অ্যাঙ্গেলটা এটা তো বোঝা যাবে যে পরিমাণ প্রোডাকশন হচ্ছে সে পরিমাণ কয়লা পাচ্ছে কিনা সেটা তদন্ত করলেই বোঝা যাবে। এবং বিভিন্ন আউটসোর্সিং কোম্পানিরা যতটা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে যে এই এলাকা থেকে এত মেট্রিক টন কয়লা বেরোবে, সেখানে মাইনিং অপারেশন হয়ে যাওয়ার পর তত মেট্রিক টন কয়লা ইসিএল পেলো কিনা বা সেই এরিয়া পেলো কিনা সেটা মেজারমেন্ট করলেই বোঝা যাবে। তো আমরা
পুলিশকে বলছি যে এটা এই অ্যাঙ্গেলটা আপনারা দেখুন এবং যাতে বিভিন্ন যে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে, ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে যে কয়লা যাচ্ছে সেটা বৈধ কয়লা না অবৈধ কয়লা সেটা একটু আরও ভিজিলেন্টলি দেখা হোক। এবং এই যে প্রাইভেট অপারেটর যারা আছেন, যাদেরকে ইসিএল আউটসোর্সিংয়ের ফলে দায়িত্ব দিয়েছে, তাদের ভূমিকা কিন্তু এটা তদন্ত করে দেখা হোক। তারা বিভিন্ন কয়লা মাফিয়াদের সঙ্গে নেক্সাস করে বেআইনি কয়লা ব্যবসা আবার শুরু করে। शिल्पांचल में फल फूल रहे कथित तौर पर जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं का साहस इस हद तक बढ़ चुका है कि अब वे धार्मिक स्थलों के जमीन पर भी कब्जा करने से नहीं चूक रहे हैं। बता दें कि शिल्पांचल की प्रसिद्ध दरगाह डीसरगढ़ मजार शरीफ के खादिमों ने भूमाफियाओं पर संगीन आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि काफी दिनों से भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से मजार शरीफ प्रांगण की जमीनों को कब्जा कर आम लोगों को गुमराह कर बेचा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भूमाफियाओं से जमीन को खरीदने वाले लोगों ने वहां पक्के मकान भी बना लिए हैं। इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए और उचित कार्रवाई के लिए बुधवार को डीसरगढ़ मजार शरीफ कमेटी के द्वारा कुल्टी BLRO कार्यालय में BLRO रेवेन्यू ऑफिसर सैकत चट्टोपाध्याय को एक ज्ञापन सौंपा गया। BLRO रेवेन्यू ऑफिसर सैकत चट्टोपाध्याय ने आश्वासन दिया कि आने वाले बुधवार को मजार कमेटी के साथ बैठक कर इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। हम लोग आए हैं डीसरगढ़ मजार शरीफ का जगह जो है वहाँ दिया हुआ पीरत दरिया पीर का नाम पीरत दौलूसा फकीर। कौन दिया था? काशीपुर महाराज दिया था। कब दिया था? ये सन 1899 में दिया था। अब क्या हुआ? 17 सितंबर। अभी जो हो रहा है जो CSRS में जो लीगल नाम है बूढ़ों लोग का, हाँ, तो वो नाम काट के अभी LR में नया नया नाम चढ़ा रहा है। कितना लगभग जमीन कितना गया है आप लोग का? हमारा वो जमीन तो पूरा प्लॉट है 38 एकड़ 60 डिसमिल। हाँ, अभी कितना बचा है? अभी पूरे प्लॉट है तो वो लोग चढ़ा लिए। कि लोग चढ़ाया है? अब जो हम जमीन माफिया लोग है कुछ बेलोरो का सेट से, बेलोरो ही जितना भी काम कर रहा सब बेलोरो कर रहा अभी बेलोरो पास गया तो पेटेशन देने क्या बोला अंदर में? है। बोल रहा अभी हमारा मीटिंग चल रहा है, तो फिर भी हम लोग वहाँ फाइल जमा दे दिए। कब बुलाया है फिर दोबारा? अभी बोला है बाद में। तीसरा दिन बुलाना बोले जी, जो बता देगा अभी भी बोल रहा है पुलिस के सामने बता जो देगा वो हम लोग समझेंगे। BCCL के एरिया 12 के मुख्य द्वार के समक्ष जमीन दाताओं ने नौकरी की मांग पर मंगलवार की रात टायर जलाकर प्रदर्शन किया। बता दें कि BCCL के कल्याणेश्वरी चापतोड़िया परियोजना के लिए जमीन देने वाले जमीन मालिकों ने अब तक नौकरी नहीं दिए जाने के कारण आक्रोशित होकर BCCL के एरिया 12 के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी, पूर्व पार्षद पप्पू सिंह समेत नौकरी की मांग करते हुए सैकड़ों भुक्तभोगियों ने प्रदर्शन को मजबूती प्रदान की। घटना की खबर पाकर बड़ाकर फाड़ी पुलिस भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि वे अपने मुख्य 3 मांगों को लेकर 100 दिनों से धरने पर बैठे हैं और 7 दिनों से वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं बुधवार की सुबह उज्जवल चैटर्जी के नेतृत्व में महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद उज्जवल चैटर्जी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल एरिया 12 के महाप्रबंधक के साथ बैठक की, जिसमें जल्द से जल्द नौकरी देने की मांग पर सहमति बनी। महाप्रबंधक ने बताया कि नौकरी के लिए फाइल BCCL मुख्यालय को भेज दिया गया है। इस बात पर उज्जवल चैटर्जी ने भी सहमति जताई है। না যে কয়েকটা প্রথম থেকে আমরা দেখছিলাম যে এমপ্লয়মেন্ট ফাইলগুলো তাড়াতাড়ি হয়তো প্রসেস হতে পারে সেগুলো দেখে নিলাম, ওগুলো ঠিক আছে, কিন্তু পরবর্তীকালে যে জমিগুলো নেওয়ার দরকার আছে, জমি তো কেনে নিয়েছে সব, যতগুলো ক্ষতিগ্রস্ত মালিক আছে তার নিশ্চয় হোক, কিন্তু যারা আন্দোলন করছে ওই লিস্টের মধ্যে তাদের নামটা ছিল না, আজকে সেইটাকে করে দেওয়া হবে। এখানে যেটা অভিযোগ উঠছে যে যারা নেই তাদের নাম আছে, তাহলে কি মনে হচ্ছে অফিসারদের মানে অফিসাররা সবসময় দোষী এতে আছে, প্রথম থেকে যারা চাকরিগুলো আগে হয়েছে তাদেরও অফিসারদের হাত ছিল, যেগুলো পাওয়া উচিত তাই তাদের হয়েছে, আর যাদের পাওয়া উচিত তাদের অফিসাররা বাদ দিয়েছে। এখন কি ডিসিশন নিলেন আপনারা? পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে সম্পূর্ণ ম্যানেজমেন্টের যে ভুল আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, ম্যানেজমেন্ট পরিষ্কার বলছে পনেরোদের মধ্যে আমরা সমস্ত রকম ব্যবস্থা করছি এবং জমি যে রেজিস্ট্রিগুলো করা হবে, যাদের করা হবে আমরা যে নামগুলো দিয়েছি তাদের করা হবে, সাথে সাথে যে এমপ্লয়মেন্ট ফাইলগুলো ইমিডিয়েট চাকরি পাওয়ার যাদের অধিকারটা রয়েছে যে লিস্টটা আছে সেটা বলছে সব ব্যবস্থা আমরা করে দিই। जो कि फास्ट काम करने के लिए फास्ट काम करके जो एम्प्लॉयमेंट का 12 फाइल जो है उसमें उसको भेजना है हेडक्वार्टर में 12 से 10 का होने का है। एक्चुअली एक जो अटक गया है BRLO ऑफिस से उसका जो डॉक्यूमेंट जो है वो निकलने में अभी दिक्कत हो रहा है, वो मंडे या ट्यूसडे तक निकल जाएगा और तभी उसको फाइल को बना के हम लोग हेडक्वार्टर भेजेंगे। कमेटी होगा,
देन वो FD वगैरह में जाएगा, तो तभी जाके एम्प्लॉयमेंट का ये होगा। तो यहाँ से पहले हम लोग अपना काम तो एरिया का काम कर लेंगे, तभी हम लोग वहाँ पे हेडक्वार्टर में बता सकते हैं कि आप फास्ट काम कीजिए। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।